नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे उस अदालत के फैसले की जिसने एक बार फिर से भारत की राजनीति में गर्मी बढ़ा दी है। मंच है वाराणसी का, किरदार है राहुल गांधी और सवाल है, क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी अब सियासत का हथियार बन चुकी है? वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया है। यह वही मामला है जिसमें राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने अमेरिका में सिख समुदाय को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई। लेकिन अदालत ने कहा, केवल आशंका के आधार पर किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया जा सकता। यानी बिना ठोस सबूतों की अदालत ने राहुल गांधी को फिलहाल राहत दे दी। लेकिन दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि राहुल गांधी निर्दोष हैं या दोषी। सवाल यह है कि जब कोई भारतीय नेता विदेशी मंच से भारत की छवि पर उंगली उठाता है तो क्या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है या फिर सियासी चाल? अदालत ने साफ कहा कि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा, जो कि वाराणसी के बीजेपी नेता हैं, वे यह साबित नहीं कर सके कि राहुल गांधी के शब्दों से वास्तव में सिख समुदाय को नुकसान पहुंचा। अदालत ने कहा, भावनाएं आहत होना एक बात है, सबूत होना दूसरी। और यहीं से यह फैसला राजनीतिक बहस का विषय बन गया। कांग्रेस पार्टी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी की जीत बताया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वे अब ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट, और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। यह मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है दोस्तों, यह मामला है उस सीमा रेखा का जिसके दोनों तरफ, एक तरफ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सम्मान, और इन दोनों के बीच हर बार राजनीति फंस जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस पूरे केस के कानूनी पहलू की, वो पहलू जहां अदालत ने सिर्फ कानून की किताब नहीं खोली बल्कि उसमें छिपे नाजुक संतुलन को भी समझाया। राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या था? दरअसल सितंबर 2024 में जब राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है। सिखों को अपनी पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने या गुरुद्वारे जाने की आजादी पर सवाल उठ रहे हैं। अब सोचिए, जब देश का विपक्षी नेता विदेशी मंच से इस तरह का बयान देता है तो दुनिया क्या संदेश लेती है? क्या यह एक सच्ची चिंता थी या फिर सियासी रणनीति का हिस्सा? यही सवाल इस पूरे मुकदमे की जड़ में था। बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने कहा, यह बयान भारत की धार्मिक सौहार्द की नींव को हिला सकता है। इसने सिखों के साथ साथ पूरे देश की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना और 295 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन अदालत ने इस मामले में गहराई से पड़ताल की। सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता से पूछा, क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि इस बयान से किसी समुदाय में तनाव फैला या किसी ने हिंसा की? जवाब में सिर्फ भावनात्मक दलीलें थीं, कोई ठोस प्रमाण नहीं। कोर्ट ने कहा, कानून भावना से नहीं प्रमाण से चलता है। मजिस्ट्रेट ने आगे कहा, हर आलोचना अपराध नहीं होती। आलोचना तब अपराध बनती है जब उससे समाज की शांति, एकता या व्यवस्था भंग होती है। यानी राहुल गांधी के शब्दों को अदालत ने राजनीतिक भाषण की श्रेणी में रखा, अपराध की नहीं। इसलिए अदालत ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया। अब जरा समझिए दोस्तों, इस फैसले का कानूनी अर्थ क्या है। अदालत ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो नेता हो या आम नागरिक, किसी नीति, व्यवस्था या सामाजिक स्थिति पर चिंता जताता है तो उसे सीधे अपराध नहीं कहा जा सकता। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है और भारत का संविधान अनुच्छेद 19 का हर नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। लेकिन इस अधिकार के साथ एक सीमा भी जुड़ी है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और देश की एकता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अदालत ने इसी सीमा को ध्यान में रखकर फैसला सुनाया। यानी राहुल गांधी ने जो कहा वह सीमा के भीतर था या बाहर, अदालत को यही तय करना था। और सबूतों की कमी के कारण अदालत ने कहा सीमा का उल्लंघन साबित नहीं हुआ। यानी राहुल गांधी को फिलहाल कानून की नजरों में राहत जरूर मिली है, लेकिन अदालत ने यह भी नहीं कहा कि उनका बयान सही था। यह फर्क बहुत अहम है। अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि यह मामला एफआईआर के योग्य नहीं है। यानी
अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन नैतिक रूप से सही या गलत यह अदालत का विषय नहीं था। इस फैसले ने वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच भी नई बहस छेड़ दी। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत ने सही किया, क्योंकि अगर सिर्फ किसी की भावनाएं आहत होने से एफआईआर दर्ज होने लगे तो हर भाषण, हर बयान अदालत तक पहुंच जाएगा। वहीं कुछ का कहना है कि यह फैसला एक डेंजरस प्रेसिडेंट बना सकता है, क्योंकि इससे राजनीतिक नेता खुलेआम विदेशी मंचों पर देश की आलोचना कर सकते हैं और बाद में कह सकते हैं यह तो सिर्फ अभिव्यक्ति थी। अब यहां पर एक दिलचस्प मोड़ भी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे को पूरी तरह रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह जांच करे कि मामला बनता है या नहीं। यानी हाईकोर्ट ने गेंद मजिस्ट्रेट कोर्ट के पाले में डाल दी थी, और जब गेंद वापस आई तो मजिस्ट्रेट ने उसे सीधा नॉट एप्लीकेबल कहकर ठुकरा दिया। अब बीजेपी कह रही है कि यह फैसला कानूनी राहत नहीं, राजनीतिक ढाल है। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो बोला वो देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था और वे इस फैसले को ऊपरी अदालतों में चुनौती देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि यह फैसला लोकतंत्र के जिंदा होने का सबूत है। लेकिन क्या यही कांग्रेस तब भी यही बात कहती अगर फैसला उनके खिलाफ जाता? यहीं पर राजनीति का रंग कानून के सफेद कागज पर चढ़ जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के लिए तात्कालिक राहत है, लेकिन जैसे जैसे यह मामला ऊपरी अदालतों में जाएगा वैसे वैसे इसकी राजनीतिक गर्मी और बढ़ेगी, क्योंकि अब यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि एक नैरेटिव वॉर बन चुका है। क्या राहुल गांधी को चुप कराया जा रहा है, या क्या वे खुद अपने शब्दों से विवाद बुला रहे हैं? और दोस्तों, यही वो सवाल है जो आने वाले महीनों में देश की राजनीति को फिर से गरमाएगा। अब आते हैं असली खेल पर, सियासत के मैदान पर। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को लोकतंत्र की जीत बता रही है। उनका कहना है कि यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यही कांग्रेस तब भी यही बात कहती अगर फैसला उसके खिलाफ जाता? सोचिए दोस्तों, अगर कोर्ट राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता तो क्या कांग्रेस इसे लोकतंत्र की जीत बताती, या फिर वही पुराना नारा दोहराया जाता, डेमोक्रेसी इन डेंजर है? यही है कांग्रेस की दोहरी राजनीति। राहुल गांधी के समर्थक इसे राहत कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है कि यह तो बस पहला राउंड है, लड़ाई अभी बाकी है। दोस्त, बीजेपी ने साफ कहा है कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे और ऊपरी अदालतों में अपील करेंगे। यानी राहुल गांधी की कानूनी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस ट्रेलर था और अब असली बहस शुरू होती है। क्या किसी भारतीय नेता को विदेशी धरती पर जाकर अपने ही देश की आलोचना करनी चाहिए? राहुल गांधी बार बार विदेशों में जाकर भारत में लोकतंत्र की स्थिति, मीडिया की स्वतंत्रता और धार्मिक असहिष्णुता की बातें करते हैं, लेकिन हर बार उनके शब्द भारत में एक नई सियासी लड़ाई छेड़ देते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहां आलोचना का अधिकार सबको है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विदेशी मंच से की गई आलोचना देश के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करती है या कमजोर? क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है या राजनीतिक रणनीति? सुधीर चौधरी अक्सर कहते हैं भारत में हर चीज का एक सियासी एंगल होता है, और इस केस में भी वही दिखा। अदालत का फैसला कानूनी था, लेकिन इसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में गूंजी। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है। बीजेपी कह रही है यह सिर्फ वक्त की बात है, ऊपर की अदालत में सच सामने आएगा। राहुल गांधी के वकीलों का कहना है कि यह फैसला लोकतंत्र को और मजबूत करता है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों का कहना है यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक अस्थायी राहत है, अस्थायी नहीं। अब सोचिए दोस्तों, अगर राहुल गांधी को यह राहत नहीं मिलती तो आज वही नेता कोर्ट को राजनीतिक संस्थान बताकर लोकतंत्र पर हमला बोल देते, लेकिन जब फैसला उनके पक्ष में आता है तो वही कोर्ट सत्य का मंदिर बन जाती है। यह है भारतीय राजनीति का डबल स्टैंडर्ड। राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन कांग्रेस को जश्न मनाने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अगला पड़ाव हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, और वहां से आने वाला फैसला इस पूरी कहानी को पलट भी सकता है। वाराणसी की अदालत ने आज सिर्फ एक फैसला नहीं दिया, उसने भारत की राजनीति को एक आईना दिखाया है, जहां हर बयान, हर शब्द और हर मंच राजनीति का हिस्सा बन चुका है। अदालत ने कहा बिना सबूत केस नहीं बनता, लेकिन राजनीति में बिना सबूत भी नैरेटिव बन जाता है। तो दोस्तों, सवाल वही है, क्या राहुल गांधी सच में धार्मिक समानता के योद्धा हैं, या फिर राजनीतिक लाभ के लिए मंच बदलने वाले कलाकार?
समय इसका जवाब जरूर देगा। फिलहाल वाराणसी की अदालत ने राहुल गांधी को राहत दी है, लेकिन राहत का यह वक्त कब तक रहेगा, यह तय करेगा अगला कोर्ट रूम।